सबसे पहले तो मैं अपने चैनल माध्यम से सूरत नेगी ऑफिशियल नेगी न्यूज़ पे सबका स्वागत है और 78वां गणतंत्र दिवस की सभी को आज मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे दर्शकों, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि मुझे आपका सहयोग, आपका प्यार और आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जब गली मोहल्ले और गांव में जाता था तो कुछ लोगों की ऐसी समस्या थी जो शासन प्रशासन ग्राम सभा प्रधान वगैरह जो भी होते उनकी नहीं सुनते थे, और उनकी जो समस्या हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, वो छुपी रहती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बेड़ा को उठाऊं और जो हमारे गरीब माताएं बहनें हैं जो गांव गली मोहल्ले में रहते हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता है, तो उनकी आवाज़ मैं उठाऊं और शासन प्रशासन सरकार तक पहुंचाऊं। तो इसलिए मुझे आपके सहयोग, आपके प्यार और आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो आज मैं आया हूं इंडिया गेट, और आज का जो मेरा विषय ये है कि कलकत्ता, उत्तर प्रदेश, अयोध्या, कन्नौज, जो हमारे देश में 15 दिन के अंदर जो घटनाएं घटी हैं और बड़ी निंदनीय घटना घटी हैं। और आपने देखा होगा कि कलकत्ता में किस तरह एक ट्रेनिंग महिला डॉक्टर के साथ गैंग रेप किया जाता है, उसकी हत्या की जाती है, और उसके बाद सरकार उसमें लिपापोती करने की कोशिश करती है, और जब लोग डॉक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं तो उन पे भी हमला होता है। तो यहाँ पे हमारे कुछ बहनें हैं, कुछ भाई लोग हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि आप ऐसी सरकार को, ऐसी शासन प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आए दिन घटना घट रही है, रुक नहीं रही। ऐसा कौन सा कानून आना चाहिए हमारे देश में जो ऑन द स्पॉट इनको सज़ा मिले। तो बहन जी नमस्ते, मैं आपसे कुछ थोड़ा पूछना चाहता था प्लीज़। जो आपने अभी सुना होगा कि अभी 2-3 दिन पहले कलकत्ता में एक महिला डॉक्टर के साथ बड़ी दरिंदगी होती है, उसका आधी रात में उसका रेप होता है, उसका मर्डर होता है, और उसके बाद उसके माता पिताओं को सूचना दी जाती है कि आपकी लड़की ने आत्महत्या कर दी, लेकिन बाद में तो कुछ नज़ारा और ही निकलता है। आप इस पर अपनी विचार क्या रखते हैं? देखो, सरकार को सबसे पहले तो सारी माताओं बहनों की रक्षा करनी चाहिए। उन्हें कम से कम पूरे सपोर्ट देना चाहिए। कुछ भी गलत हो, पहले सबसे पहले उनके ऊपर अट्रैक्शन करना चाहिए। जो भी ये गलत काम करता है उसको थोड़ा देखना चाहिए। तो ऐसा कौन से आप कानून की मांग करने चाहते हैं सरकार को कि ऐसे जो दरिंदे हैं, जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कानून आना चाहिए? कानून होना चाहिए ना, ताकि जो रेप वगैरह करते हो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। खाली कार्रवाई से काम चल जाएगा? ऑन द स्पॉट फांसी होनी चाहिए? ये तो देखो, ऑन द स्पॉट तो होना ही चाहिए। कोई भी वो होना चाहिए, वो ऑन द स्पॉट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारी बहनें, इन्होंने भी कहा कि जो इस तरह से दरिंदे हैं, इस तरह के हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इन लोगों को ऑन द स्पॉट फांसी होना चाहिए। यहाँ पे हमारे भाई लोग भी हैं। पहले एक बार तो पर भारत माता की जय बोलो। भारत माता की जय। आप तो कुछ विचार है क्या, सरकार के प्रति कोई मैसेज देना चाहते हो कि आज जो हाल के दिन आए दिन घटना घट रही है हमारी बहनों के साथ? एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगा, एक्चुअली गवर्नमेंट का फोकस करे इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि जो भी रेप वगैरह हो रहा है उनको लाइक सेफ्टी के लिए जो भी वॉट एवर लाइक लॉ, एक लॉ मेकिंग द लॉ, सो दैट इज़ माई लाइक ओपिनियन। ओके, सलाम वालेकुम सर, आप भी आए प्लीज़। आप भी तो हमारे देश के भारतवासी हैं। आप ज़रा बताओ सर, जो अयोध्या, कन्नौज और पश्चिम बंगाल में जो निंदनीय घटना घटी है, ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसमें मैसेज की ज़रूरत ही नहीं है, ये सबको पता है ये घटना कैसे घटती है, क्या है ये किसी मतलब ये पब्लिक का अपना जिम्मेदार है सरकार को। सरकार जिम्मेदारी जब वो खुद ही है तो संज्ञान क्या लेगी? वो संज्ञान क्या लेगी? जिम्मेदारी वो खुद ही है। तो इसके ऊपर संज्ञान तो लेना चाहिए ना, जो पकड़े गए उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप बताइए। नहीं, अब वो कुछ करते नहीं, अब उसके लिए क्या कहा जाए, उनसे क्या करा जाए? हमारे तो हाथ बंधे हुए, कुछ कर ही नहीं सकते ना हम तो। आपके मन में कोई विचार तो होगा, आप तो आज़ाद हैं, भारत में हर आदमी स्वतंत्र है, बोलने का अधिकार है, आप बोल सकते हैं ऐसे लोगों के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? भाई ऐसे लोगों के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? अब ये अब बिल्कुल क्लियर है, ये सभी जानते हैं कि ये सरकार का संज्ञान है सारा, ये सरकार का रचना होती है, उनकी अपनी खुद की रचना है ये। तो पब्लिक तो मैसेज देगी ना सरकार का, तुम्हें क्या दिया, ये मैसेज दिया तो जा रहा है पब्लिक का। ये जो तख्ता पलट हो रहा है वहाँ पर यही तो मैसेज है, ये होना चाहिए। अच्छा, तो आपका क्लियर है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी इन्वॉल्व होती है जो ऐसी घटनाएं घटती है? 101% सरकार के संरक्षण में होता है। बिल्कुल होता है। लेकिन जो इसके दोषी हैं उनके पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आपके कोई केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से, राष्ट्रपति से कोई डिमांड है?
भाई उनका ये होना चाहिए जो शेख हसीना के साथ हुआ है, हाँ। भाई ये होना चाहिए। तो आपकी तरफ क्लियर मैसेज है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं आप? आप ये तो कहना बहने हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं बेटे? आप नहीं कहना चाहते? अरे निकाल लो भड़ास, आज़ाद भारत है ये, यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। भड़ास निकालो अपनी, जिसको जो बोलना है बोल सकते हो। आप बोलोगे सर कुछ? नहीं, अरे बोल लो सर, बोलने में क्या दिक्कत है? ये है हमारे भाई साहब। नमस्ते माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? ना क्यों ऐसा क्यों डर रहे हो आप बोलने में? नमस्कार सर, आप थोड़ा सा कुछ बोलना चाहोगे? तो यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ लोग कैमरा देख के साइड हो जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लोगों की आवाज़ उठाने के लिए आए। चाहते तो हम भी तो डरते हैं, हमारे भी तो कई दुश्मन होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक एक आवाज़ ज़मीनी जो हकीकत है वो पूरे पब्लिक के सामने आना चाहिए, चाहे वो सरकार हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो। लेकिन कुछ लोग कैमरा देख के थोड़ा छुप जाते हैं। तो मैं थोड़ा आपसे पूछ लूँ कुछ, आप भी तो नहीं डरोगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो घटनाएं घट रही हैं हमारे देश में, ऐसे दरिंदों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इनके ऊपर क्या सज़ा होने चाहिए ऐसे लोगों को? आप तो देख ही रहे हैं, आप ऐसे शर्मा रहे हो जैसे कैमरा देख के भाग रहे हो। हद हो गया। हम नहीं डर रहे, हम तो लोगों की आवाज़ उठाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा लेते हैं, गली नुक्कड़ों मोहल्लों में घुसते हैं, और आप यहाँ पे बोलने के लिए भी डर रहे हैं। अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए। चलो खैर कोई बात नहीं, नहीं बोलना चाहते हम किसी और से पूछ लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे बोल रहे, नमस्ते दीदी, सर आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, बोलोगे कुछ? या आप भी सकते हैं, उनके घर वालों को दे दो, कर दो, उनके पब्लिक के हवाले कर दो, हम जस्टिस ले लेंगे। हम इतने काबिल हैं कि हम जस्टिस ले लेंगे, लेकिन ऐसी जस्टिस नहीं चाहिए हमको जो 7 साल बाद मिले, जो हम जिसके लिए हमको प्रोटेस्ट निकालना पड़े। क्यों निकाले प्रोटेस्ट? ये इंडिया है, यहाँ तो देवियों का देश है, यहाँ पर तो औरतों को देवी के रूप में मानते हैं। तो देवी के साथ एक औरत मतलब देवी हुई, तो उस देवी के साथ अगर इतना बड़ा अन्याय हुआ है तो उसका क्या मतलब, उसका इंसाफ हमको हमारे प्रोटेस्ट निकालना पड़ेगा। हमको ऐसे स्टूडेंट्स के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर ऐसे इतने अत्याचार होंगे। डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर पेशेंट मर रहे हैं हॉस्पिटल में, सिर्फ इसलिए कि हमको सरकार को क्या, सरकार का कुछ नहीं जा रहा है, पब्लिकों को परेशानी उठानी पड़ रही है क्योंकि पेशेंटों की इलाज नहीं हो रहा है प्रोटेस्ट के चक्कर में, पेशेंट मर रहे हैं, इलाज नहीं। तो सभी को मेरा ये कहने का मतलब है कि आपने जो हमारी बहनें हैं उन्होंने साफ कहा है कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इनका केस जो है लंबा नहीं होना चाहिए। वैसे आज मोदी सरकार ने भी बोला, आपने सुना होगा कि ये जो केस 20-20 साल 15-15 साल लटक जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इस तरह के हरकत कर रहे हैं उनका ऑन द स्पॉट केस का समझ होता है। फास्ट ट्रैक केस में देना, फास्ट ट्रैक कोर्ट में देना चाहिए ये केस, ताकि जल्दी उस लड़की को इंसाफ मिल सके। बताइए सीबीआई का क्या चक्कर है यहाँ पे, जब कुछ सारी चीज प्रूव्ड है, सब कुछ सबके सामने है, पब्लिक के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है सब कुछ, इसके बावजूद सीबीआई लगाया गया। सीबीआई में क्या क्या जांच करेंगे? ये जांच तो अभी 6 महीने साल भर चला लेंगे ये लोग, उसके बाद केस को लंबा चला देंगे। ऐसे कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? हमारे गवर्नमेंट कुछ मिल गया है, सब कुछ प्रूफ है, सब कुछ कि उसका गैंग रेप हुआ है, सब कुछ प्रूफ है, तो क्यों ये जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन? तो सरकार ने हाथ पीछे खींच लेना। सरकार तो जिस सरकार के उसमें हो रहा वो तो लिपापोती कर रही, मजबूरी से कोर्ट को सीबीआई को देना पड़ा। सरकार की गलती है ना, तो फिर सरकार को भी सजा मिलनी चाहिए। हम उनको वोट देते हैं, हम उन पर ट्रस्ट करते हैं कि वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, तो आज ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है? हम बस यही चाहेंगे कि कोई फांसी बहुत छोटी सज़ा है, एनकाउंटर करो पब्लिक के सामने या फिर पब्लिक को सौंप दो, पब्लिक इंसाफ कर लेगी अपना। धन्यवाद जी। तो नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और आपने देखा होगा जो हमारी बहनें हैं, इनकी आवाज़ एक बार वीडियो आपके समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को 2 बार नहीं 3 बार देखना कि हमारी बहनों ने किस तरह से जो ऐसे दरिंदों के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये पश्चिम बंगाल से आते हैं, हमारी बहनें मुस्लिम हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे दरिंदों के खिलाफ किस तरह से इन्होंने आवाज़ उठाई, क्या क्या सरकार को कानून होना चाहिए और किस तरह से सरकार इनमें इन्वॉल्व है, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद दर्शकों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसे शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।